हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। अगर आप लोगों को याद है तो कल जब मैंने आपको कौन की इक्वेशन बताई थी तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी मैंने आप लोगों को कराया था। तो न्यूमेरिकल करने की प्रोसेस वही रहेगी जो हमने कल की थी, ठीक है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ ही आप अपने नोट्स भी बनाना शुरू करें और स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं कल आप लोगों को करा चुका हूँ और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाना है इन सारे क्वेश्चंस को। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन whose vertex is alpha, beta, gamma and base is y square equal to 4ax, z equal to 0। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मेथड है वो जैसे हमने पहली वीडियो में की है सेम वही है, ठीक है ना। तो क्या था हमारे पास, जैसे अगर कल आपको याद था तो ये वर्टेक्स था और हमारे पास ये क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइंस दिख रही होंगी आपको, ठीक है ना। और जनरेटर भी कहते हैं जिसको, और आपका और ये डाउन में क्या है आपका एक बेस है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका, ये है आपका वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। और ये कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर हम एक पॉइंट क्या ले लेते हैं यहाँ पर एक्स, वाई और जेड, अगर आपको याद है। और इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हम क्या लेते थे, एल, एम और एन। अब इस बेस की इक्वेशन आपको दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और जेड इक्वल टू 0। तो बेटा अगर आप लोगों को ना रफ डायग्राम पता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि प्रोसेस एक ही है। तो देखो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद है तो हम क्या करते थे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे, जनरेटर, ठीक है ना। और ये किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू अल्फ़ा, बीटा, गामा। और जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं हम लेके चलेंगे क्या है वो, एल, एम और एन। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन आती है वो कितनी आती है, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन होती है। क्लियर है। अब इसको हमने क्या लिया था, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, बेस में, बेस की जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसमें सबसे पहले हम जेड इक्वल टू जो 0 दिया है इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू, जेड की जगह 0 तो माइनस गामा अपॉन एन आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन आ जाएगी। क्लियर है। अब तो ये वैल्यू वैसे भी याद हो जानी चाहिए आपको। और बीटा कितना आ जाएगा, सॉरी वाई कितना आ जाएगा, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन आ जाएगा, ठीक है ना। और जेड तो हमारे पास क्या है, 0 है ही है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई और जेड की वैल्यू भी आ गई। अब इस वैल्यू को कहाँ पर रखेंगे हम, जो हमें बेस की इक्वेशन दी है दैट इज़ द वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड इन इक्वेशन किस में रख देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में रख देंगे। देखिए बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं बेटाए, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ax। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे,
एक्स की वैल्यू है अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन, तो कितना हो जाएगा 4ax आ जाएगा। क्लियर है बात। अब हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों को याद है, इसको हमने क्या ले देते थे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते थे, उसके बाद जो एल एम और एन है इक्वेशन नंबर 2 में, उनको एलिमिनेट करते थे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नाउ एलिमिनेटिंग एल एम एंड एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, बाय यूजिंग एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। अब देखिए, अब इक्वेशन नंबर 2 पे देखिए, हमको एम अपॉन एन की वैल्यू और एल अपॉन एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एम अपॉन एन की वैल्यू हम सेकेंड और थर्ड वाले स्टेप से देख लेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो आप, एम अपॉन एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखिए ये आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा आ जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं क्या लूँ, फर्स्ट और थर्ड लूँ, तो एल अपॉन एन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो एल अपॉन एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी एक्स माइनस एल्फ़ा अपॉन जेड माइनस गामा। तो देखो कितने आसान है। अभी हम ये जो दो वैल्यूज हैं, इनको हम कहाँ रख देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर लेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो हम क्या लिख देंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। अब यानी कि हम जब इन वैल्यूज को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पर रखेंगे, तो ठीक है भाई, हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड कोण की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है। तो देखिए एम अपॉन एन की वैल्यू और एल अपॉन एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पर रखनी है। तो क्या आ जाएगा, देखिए बीटा माइनस, तो क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है, मैं एक बार लिख भी देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास, वो कितनी है हमारे पास, ठीक है ना, ये है बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a और अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन कितनी है, एन है। तो अभी अभी हमने एम अपॉन एन की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, और एम अपॉन एन की वैल्यू कितनी थी, वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस क्या थी, गामा थी, जेड माइनस क्या थी, गामा थी। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, जेड माइनस गामा थी, ठीक है। और तो इस तरीके से ये आ गई किसकी वैल्यू, एम अपॉन एन की, गामा पहले से लगाया, और इस पूरे का क्या है बेटा, होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 4a और अल्फ़ा माइनस एल अपॉन एन की वैल्यू कितनी थी, एक्स माइनस क्या थी, वो अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस गामा थी। क्लियर है। एक बार मेरे को एल अपॉन एन की वैल्यू चेक करने दो, चेक कर लेते हैं। एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस गामा, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस गामा, बिल्कुल सही रखी है हमने। अब बस आप चाहो तो इसी को क्या कर देंगे आप, ये क्या है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है कोण की, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा क्या कर लिया करो, सिंप्लीफाई कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो देखिए पहले वाले में मैं क्या लिख दूंगा, देखो अगर आप देखिए अंदर, तो पहले वाले स्टेप में बीटा के साथ क्या जाएगा, जेड माइनस गामा, अगर हम एलसीएम लेंगे जेड माइनस गामा दोनों के लिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा, गामा तो ऑलरेडी है, यह आ जाएगा वाई माइनस बीटा, ठीक है ना। और इस पूरे का क्या है बेटा, ये होल स्क्वायर है, देख रहे होंगे आप, इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, अपॉन जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना ऐसे में, ठीक है। कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ पूछ लेना, वैसे इतने छोटी सी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4a और यहाँ देखो, यहाँ अल्फ़ा के साथ क्या जाएगा, जेड माइनस गामा आ जाएगा, और फिर क्या जाएगा, माइनस गामा तो ऑलरेडी है यहाँ, एक्स माइनस क्या जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, और अपॉन जेड माइनस क्या जाएगा, गामा आ जाएगा। अब देखो यानी कि जेड माइनस गामा लेफ्ट का होल स्क्वायर लेफ्ट में, और जेड माइनस गामा कहाँ है, राइट में है, तो एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, बीटा जेड माइनस गामा माइनस गामा वाई माइनस बीटा, ठीक है ना। इस पूरे का क्या है बेटा, ये होल स्क्वायर है। देखो मैं आपको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और अपॉन कितना आ जाएगा, ये जेड माइनस
गामा आ जाएगा, ठीक है ना। एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 4a, यहाँ क्या बच गया बेटा हमारे पास, यहाँ बच गया अल्फ़ा जेड माइनस गामा एक्स माइनस अल्फ़ा बच गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए। तो क्या आ जाएगा, बीटा जेड माइनस बीटा गामा प्लस गामा वाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बीटा गामा आ जाएगा, और बाहर से क्या लगा है इसके, होल स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू, अब मैं जेड माइनस गामा को राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, जेड माइनस गामा, और अंदर ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा गामा और माइनस गामा एक्स प्लस क्या आ जाएगा, अल्फ़ा गामा आ जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देख लेते हैं। बीटा गामा यहाँ लेफ्ट हैंड में कैंसिल हो रहा है और राइट में हो रहा है अल्फ़ा गामा हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या जाएगा फिर ये बीटा जेड माइनस गामा वाई या प्लस गामा वाई, ये हो जाएगा माइनस गामा वाई है मेरे ख्याल से। माइनस देखिए एक बार, देखिए यहाँ पर ये माइनस है ना, ये है माइनस है बेटा, ठीक है ना। तो कितना है माइनस, ये इस तरीके से है माइनस गामा वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई माइन्यूट सी कन्फ्यूजन होती है या गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग इसको करेक्ट कर लिया करो, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4a हो जाएगा जेड माइनस गामा, और ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा जेड और माइनस गामा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना। तो बस यही आपकी क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्या आ गया, कोण की इक्वेशन आ गई। तो आप क्या लिखेंगे, विच इज़ द, क्या लिखोगे, विच इज़ द रिक्वायर्ड कोण, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यानी कि हमने क्या करना है, पहले देखो, पहले तो हमने भाई उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो अल्फ़ा बीटा गामा से पास हो रही होगी, ठीक है ना। फिर जो अगर आपको एक्स की जेड की जो भी वैल्यू दी है बेस के लिए, आप उस वैल्यू को रखोगे, वहाँ से आपके पास एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इन एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट को फिर आपने बेस की इक्वेशन में रख देना है, जो यहाँ पर दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो भी आपके पास आएगा इक्वेशन नंबर 2 में, वहाँ से एल एम और एन की वैल्यू को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है ना। और एलिमिनेट करने के बाद जो भी आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन आएगी, वही क्या आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, किसकी, कोण की आ जाएगी। तो देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, और आप लोगों ने भी करने हैं, इसको अच्छे से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो अगर देखिए एक क्वेश्चन और आया है इसमें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। सेम यही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आया है, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरीके से आया है, यह आया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स, वही सेम अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है ना। एंड गाइडिंग कर्व, जो सरफेस होता है, ठीक है ना, कर्व, यह है आपका जेड स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, एंड वाई इक्वल टू 0। तो देखो इस तरीके से आ गया आपका, देखो है तो वही ना जो अभी हमने किया है क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम वही है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ax है, पहली बात तो, ठीक है ना। और दूसरी बात, यहाँ पर y इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। तो चलिए आधा तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना, ठीक है ना। तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा कि दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम क्या भी कहते हैं, जनरेटर। अब तो यार आपको पता ही है ना, अल्फ़ा बीटा गामा से पास हो रही है, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन क्या, एन आ जाएगा। इसको क्या ले लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, जो आपका गाइडिंग कर्व है उसमें से जो y की वैल्यू 0 है वो रख देंगे हम, ठीक है ना। कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे। तो चलिए रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई की जगह कितना है, 0 है ना, तो 0 माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन आ जाएगा। तो अब देखो तुमको पता ही है, यहाँ से अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स और
वाई की तो 0 है ही है और जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा माइनस कितना आ जाएगा, एल बीटा आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा, एम। बिल्कुल सही है ना, फर्स्ट और सेकंड को लेके चलेंगे। हाँ बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, कितनी आ जाएगी, गामा माइनस एन बीटा अपॉन एम आ जाएगी, ठीक है ना। और वाई की वैल्यू तो बेटा क्या है आपका 0 है ही है। अब क्या करोगे, अब जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू है इसको कहाँ रख दोगे भाई, गाइडिंग कर्व की इक्वेशन में रख दोगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। और उसके बाद जो भी इक्वेशन आएगी उससे एल एम और एन की वैल्यू को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन क्या थी वो बेटा, जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या थी 4ax थी, ठीक है ना। तो रख देते हैं वैल्यू, जेड कितना जाएगा, गामा माइनस एन बीटा अपॉन एम का क्या जाएगा ये होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a और x की जगह कितना आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस एल बीटा अपॉन एम आ जाएगा। क्लियर है बात है, ठीक है ना। इसको हम क्या ले लेंगे, सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। कौन सी इक्वेशन ले लेंगे, सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे एल एम और एन को। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ एलिमिनेटिंग एल एम एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बाय यूजिंग, कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, जो क्या है बेटा हमारे पास एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। अच्छा अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर देखो एन अपॉन एम की वैल्यू और एल अपॉन एम की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको एन अपॉन एम चाहिए। तो एन अपॉन एम हमारा यहाँ से आएगा, तो यानी कि यहाँ से एन अपॉन एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एन अपॉन एम की वैल्यू आ जाएगी आपकी जेड माइनस गामा अपॉन कितनी आ जाएगी, वाई माइनस बीटा आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू क्या चाहिए हमको, यहाँ पर देखो क्या चाहिए, एल अपॉन एम की चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एल अपॉन एम की वैल्यू चाहिए। तो एल और एम की वैल्यू चाहिए हमको, तो ये कहाँ से आएगी, फर्स्ट और सेकेंड वाले टर्म्स थे। तो एल अपॉन एम कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन कितना आ जाएगा ये, वाई माइनस बीटा आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास एन अपॉन एम की और एल अपॉन एम की, इसको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे रख देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ये वैल्यू रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 2 में, गामा माइनस एन अपॉन एम की वैल्यू कितनी आई है, जेड माइनस गामा अपॉन वाई माइनस बीटा, ये आई है। इसके साथ मल्टीप्लाई किसका है, बीटा का, और टोटल क्या है, होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a। अब उसके बाद क्या है, अल्फ़ा माइनस एल अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन वाई माइनस बीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है बेटा हमारा, बीटा है। तो यानी कि अब इसको क्या कर देंगे आप, सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कर लेना, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, सॉल्विंग दिस। तो क्या लिख दूंगा, वी गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कोण। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सेम ऐसा ही हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, देखिए किया है या नहीं किया, देखो ये सेम जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है वैसे ही हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था इसको भी आगे को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात है। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो और एक बात और बता दे रहा हूँ कि देखो भाई प्रोसेस तो वही है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि जैसे मैं इक्वेशन से एलिमिनेट करूँगा एल एम और एन को, तो आगे बेटा सिंप्लीफाई आप लोग खुद कर लेना, ठीक है ना। मेरे को आप लोग क्या कहते हैं आंसर भेज देना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आंसर सही है या फिर
गलत है आप लोगों का, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा क्या है, हटके रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन। आपको कोन की इक्वेशन निकालनी है विथ वर्टेक्स। अब आपको जो वर्टेक्स दिए हैं यहाँ पर वो दे रखे हैं 5, 4 और 3 दे रखे हैं, ठीक है ना। एंड बेस कर्व दे रखा है आपको 3x² + 2y² = 6 एंड y + z = 0। क्लियर है। अच्छा बेटा देखो, करने का तरीका तो वही है ना जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। करने का तरीका क्या है कि यार आपके पास वर्टेक्स है और वर्टेक्स से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन यानी कि जनरेटर का पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे। चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि किसका बेटा, जनरेटर। जनरेटर ही तो होगा ना, जनरेटर थ्रो द वर्टेक्स। क्या है बेटा, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे 5, 4 और 3। और मान लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल, एम और एन। तो क्या होता था वो x - अल्फा। अल्फा का मतलब 5/L दैट इज इक्वल टू y - बीटा यानी कि 4/m दैट इज इक्वल टू z - गामा यानी कि 3/n है। क्लियर है, ये दे रखा है आपको। क्लियर है। अब देखो, अब है इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अब यानी कि देखो यहाँ पर हमारे पास 3 कोफिशिएंट हैं, x - 5/L इज इक्वल टू y - 4/m इज इक्वल टू z - 3/n। तो हो क्या रहा था, पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, जैसे हमको z की वैल्यू 0 दे रखी थी या y की वैल्यू 0 दे रखी थी, आई बात समझ में। तो उस चीज़ को पुट करके हम, ठीक है ना, कोई भी 2 वैल्यू निकाल ले रहे थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको z की वैल्यू 0 दी थी, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि z की वैल्यू को 0 रख के x और y की वैल्यू निकाल ले रहे थे। और फिर जो हमारे पास x, y और z की वैल्यू थी उसको सीधे सीधे हम क्या कर रहे थे, कर्व की इक्वेशन में रख दे रहे थे, ठीक है ना। और फिर वहाँ से l, m और n की वैल्यू को क्या कर ले रहे थे, एलिमिनेट कर लेते थे। बट इस बार हमें क्या दे रखा है, y + z दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक 4th कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा। ये हमने पहले भी किया है, यानी कि हमको कुछ y + z टाइप का लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y और z लाना है हमें। तो हम किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पर हम x - 5 × 0 करेंगे नहीं करेंगे, मैंने मल्टीप्लायर वाली मेथड आपको बताई है। प्लस 1 आएगा और y माइनस क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। प्लस अब देखिए फिर से यहाँ पे z - 3 का कोफिशिएंट कितना है, 1, और क्या आ जाएगा, z - क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान से देखो, अपॉन ये मल्टीप्लायर थ्योरम हमने की है पहले भी, अपॉन कितना 0 × L प्लस m के लिए कितना है कोफिशिएंट, 1 है, m प्लस n के लिए भी 1 है, तो n आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास y + z टाइप का आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन किस तरीके की आ जाएगी, x - 5/L इज इक्वल टू y - 4/m इज इक्वल टू z - 3/n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो y + z -4 - 3 -7 अपॉन कितना हो जाएगा, m + n। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा है, बट लेकिन यार बेटा देखो, मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन में मल्टीप्लायर थ्योरम में ये सारी बातें समझा चुका हूँ, ठीक है ना। यानी कि मल्टीप्लायर थ्योरम में क्या है कि हमारे पास ये 3 कोफिशिएंट बराबर दे रखे हैं ना, अब हमको ये 4th कोफिशिएंट बनाना है। अब हमको ये दिमाग में रखना है कि यार ये जो 4th कोफिशिएंट है हमारा कुछ इस तरीके से आए जो हमको क्या दे रखी है, बेस कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है उससे मिलता जुलता। देखो आ तो गया ये y + z। अब क्या करोगे, अब तो आपके पास सही है ना, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, y + z को क्या रख दोगे बेटा, 0। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या आपके पास अब x, y और z की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भाई, ठीक है ना, आएगी ना। तो अब वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा फिर, अब इसको इक्वेशन नंबर, देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ही कर लेते हैं, या जैसा भी आपको करना है, ठीक है ना। इन कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर
1 पे रख देंगे। तो चलो रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5/L इज इक्वल टू वाई माइनस 4/M इज इक्वल टू z माइनस 3/N इज इक्वल टू, अब y प्लस जेड की वैल्यू तो 0 रख दी, तो -7 कितना आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ से क्या आप x y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -7L, तो उसके साथ आ जाएगा ये कितनी आ जाएगी -5 है, तो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 - 7L, ये तो आएगा ना, अपॉन कितना आ जाएगा m प्लस n आ जाएगा। क्लियर है। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी खुद ही देख लो। अब आप 4 इन दोनों को लोगे ना, इस तरीके से लोगे, यहाँ पर ध्यान, ये तो समझ में आ रहा होगा ना। ये जैसे l की वैल्यू कैसे निकाल लें हम, यहाँ पे x माइनस 5/L इज इक्वल टू -7/M प्लस n करके निकाल लें, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम y की वैल्यू भी निकालेंगे, y को और लास्ट वाले टर्म को इक्वल करके। यार ये तो आता ही होगा ना आप लोगों को, ठीक है ना, इसमें मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, ठीक है ना। अपॉन कितना आ जाएगा m प्लस n आ जाएगा। और इसी तरीके से z इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ये तो आएगा ना 3 - 7 n आएगा, फिर n अपॉन कितना m प्लस n आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास x की y की और किसकी आ गई, z की आ गई। अब इसको आप कहाँ रख दोगे, जो आपको बेस कर्व की इक्वेशन दे रखी है वहाँ पर रख दोगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब आप क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या है एक बार देख लेते हैं, 3x + 2y था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा 3x + 2y था, हाँ 3x² + 2y² इक्वल टू 6 है। हाँ ये थी इक्वल टू कितना है 6 है। इसमें हम क्या करेंगे, x और y की क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। क्लियर है, x और y की क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। बस अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए रख के देखते हैं कितनी है हमारे पास, 3 और x² है ना, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, देखो ये वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है 5 - 7L/M प्लस कितनी है n है, ठीक है ना। का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2y² की वैल्यू कितनी है 4 - 7M/M प्लस n का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6। आई होप कि यार आ रहा होगा समझ में, नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है, नंबर है पर्सनल, आप लोग पूछ सकते हैं यार बेटा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 5M प्लस 5N माइनस 7L आ जाएगा अपॉन M प्लस N का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, और ऐसे क्या आ जाएगा 4M प्लस 4N माइनस, अच्छा ये m है या n है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 4y² है ना, 7m ही आएगा, एक बार चेक कर लो इसको बेटा, मेरे को कहीं डाउट जैसा क्यों लग रहा है, 4m ही आएगा शायद, देख लेते हैं एक बार ना, 4m, हाँ 4m ही आएगा ये, ठीक है 4m ही आएगा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पर कहीं गलत ना हो रहा हो, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है इतना ही तो आएगा शायद, ये कितना आएगा ये 4m प्लस 4n माइनस 7m अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6। देखो मैं भी आप लोगों के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी गलत हो रहा है सही हो रहा है, मैं आपको वहीं पर करेक्ट कर ले रहा हूँ। तो कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। चलिए अब इसको आगे को सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5m, ये तो आएगा, चाहो तो LMN करके लिख दो, तो कितना लिख दोगे -7L प्लस 5m प्लस 5n, ये तो होगा अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा फिर -3m आ रहा है ना, हाँ ठीक है -3m प्लस 4n अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m प्लस n का होल स्क्वायर यहाँ भी है, m प्लस n का होल स्क्वायर यहाँ भी है, यानी कि दोनों जगह अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर, जिसको हम कहाँ भेज देते हैं बेटा, राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए राइट हैंड साइड पे भेजते हैं इसको, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा फिर राइट हैंड साइड में भेज के, ये आ जाएगा कितना 3, और वो कितना था -7L प्लस 5m प्लस 5n का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 2, कितना था वो -3m प्लस 4n का
होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ 6 था और इनके डिनोमिनेटर में जो m प्लस n का होल स्क्वायर था हम उसको कहाँ भेज देंगे बेटा, राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। क्लियर है? तो इसको एक नई इक्वेशन का नाम दे देंगे। देखते हैं कौन सी इक्वेशन लेंगे अब हम। अच्छा, अभी तक हमने एक ही इक्वेशन लिखी है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। क्लियर है? अब इक्वेशन नंबर 2 से अब हमको एल एम और एन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे अब हम, नाउ वी हैव टू एलिमिनेट एल एम एंड एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना? कौन सी इक्वेशन का यूज करते हैं हम इसमें, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। क्या थी इक्वेशन नंबर 1, देखते हैं। x माइनस 5/n इज इक्वल टू y माइनस 4/m इज इक्वल टू z माइनस 3/n थी। ठीक है? क्या थी, x माइनस 5/L इज इक्वल टू y माइनस 4/m दैट इज इक्वल टू z माइनस 3/n दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर आगे हमने y प्लस जेड बनाया था ना। अब देखो वो तो हमने इसलिए बनाया था कि हम x y और z की वैल्यू निकाल सकें। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। तो क्या हम यहाँ से l की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, l की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। कैसे, इस तरीके से x माइनस 5/L इक्वल टू k। आई बात समझ में? तो यहाँ से मतलब l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर बताओ, x माइनस 5/k आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? तो इसी तरीके से इसका यूज करेंगे तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 5/k, ये तो आएगी। और y और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी y माइनस 4/k। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, z माइनस 3/k। ये तो आ ही रहा होगा समझ में। अब इसको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे रख देंगे। ठीक है ना? तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ एल एम एंड एन इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। तो अब हमारा एल एम और एन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब हम इसको आगे को सिंप्लीफाई करेंगे तो वही इक्वेशन किसकी आ जाएगी, हमें कौन की आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एल एम एंड एन इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट द रिक्वायर्ड कोन। हमको रिक्वायर्ड कोन की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना? आई बात समझ में? क्योंकि एल एम एन को हम एक्स वाई और जेड के टर्म पर रखेंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा, एक्स वाई और जेड में आएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक काम करता हूँ, मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ। आप लोग प्लीज़ मैच कर लेना अपने आंसर को कि सही है या नहीं है। 1 मिनट मुझे बुक ओपन करने दीजिए। हाँ ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 147 एक्स स्क्वायर प्लस 87 वाई स्क्वायर प्लस 101 जेड स्क्वायर प्लस 19 वाई जेड माइनस 210 वाई एक्स माइनस 210 एक्स वाई प्लस 84 वाई प्लस 84 जेड माइनस 294 इक्वल टू 0 है। ये आ रहा है हमारा क्या, रिक्वायर्ड कोण आ रहा है। ठीक है ना? कैसे करना है, क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन में इस बार क्या दिया था आपको, y प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया था। ठीक है ना? तो तब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लायर थ्योरम का यूज किया। ठीक है ना? आई बात समझ में? और इस मल्टीप्लायर थ्योरम का यूज करके हमने क्या किया यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाली और इसको फिर हमने कहाँ रख दिया, जो हमको बेस कर्व की इक्वेशन दी थी उसमें रख दिया। जब हमने उस वाली इक्वेशन में रखा है, देखो आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आई है वो एल एम और एन में आई है। इस एल एम एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है एक्स वाई और जेड के टर्म पे। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, फिर से इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी दैट इज इक्वल टू k करा हमने। और फिर यहाँ से हमने एल एम और एन की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन
इक्वेशन नंबर 2 पे दी हुई थी उस पर पुट किया, ताकि हम एल एम और एन की वैल्यू को क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 से क्या करें, एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो एक्स वाई और जेड के टर्म पे आएगी, वही हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, कौन होगा। अब यार इसको तो तुम सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, ठीक है ना। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।